नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा सौरमंडल का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम देखेंगे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा बुध। प्रश्न नंबर 2, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। प्रश्न नंबर 3, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गलत है दोस्तों। चलो हम इसका फैक्ट ही देख लेते हैं। सूर्य में प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन लगभग 71% है और हीलियम 29%। तो हाइड्रोजन और हीलियम में जब नाभिकीय संलयन होता है तो उसी से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 4 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा शुक्र। इसके बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ये चमकीला भी है और सबसे गर्म भी है। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और इसके कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है जुपिटर। छठवां प्रश्न है, दूरबीन से खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है? दूरबीन से खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है? इसमें ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अरुण ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्शल द्वारा किया गया था। यह अरुण ग्रह दूरबीन से खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। अरुण ग्रह मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 7 है, सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बुध, मर्क्यूरी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है, जो सबसे कम है। सबसे पहले सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में 8 ग्रह है, तो इसमें केवल बुध और शुक्र है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न 8 देखते हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ घूर्णन और परिक्रमा करता है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा सी, मंगल और बृहस्पति के मध्य। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच लाखों की संख्या में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो विशाल झील का निर्माण करते हैं, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में। मंगल और बृहस्पति के बीच ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद हमारा 9th नंबर प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? इसका आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 10, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए। पहले हमने देखा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति। अब देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो यह है गैनीमेड। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा और सूर्य से 5वां क्रम का ग्रह है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 80 है और इसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का और पूरे सौरमंडल का। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह है और इसका 71% भाग जल से ढका होने के कारण नीला ग्रह कहलाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह आएगा विक्स ओलंपिया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का एक पर्वत है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, और इसमें जो डिमोस उपग्रह है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जैसे इससे पहले हमने देखा गैनीमेड। अब इसके बाद देखते हैं सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था। तो ये इसका आंसर है ए, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। इसके बाद देखते हैं खगोल की एकक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा खगोल की एकक कहा जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। प्रश्न नंबर 15 है, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है ए, 8.3 मिनट। प्रश्न नंबर 16 है,
भोर का तारा किसे कहते हैं? इसका आंसर है सी, शुक्र को। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सूर्य का सबसे पहले परिक्रमा लगाने वाले ग्रह कौन सा है? सबसे पहले चक्कर कौन सा लगाता है? तो बुध है। 88 दिनों में एक चक्कर सूर्य का पूरा कर लेता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? इसका उत्तर है ए, जान गाले ने। प्रश्न नंबर 19 है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? आपको वो पता होना चाहिए कि जितने भी ग्रह है पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट की ओर परिक्रमा करते हैं। केवल शुक्र और अरुण सी नंबर, ये जो ग्रह है ईस्ट से वेस्ट की ओर परिक्रमा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। पृथ्वी में मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो इससे कभी सूर्य के पास में तो कभी सूर्य से दूर में होता है। इसके कारण पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। आज का एक प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। पृथ्वी की भगिनी किस ग्रह को कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।